धन्यवाद। आप लोग आए इस कड़कड़ाते जाड़े में, जो तूफ़ानी बर्फबारी चल रही है, इसके बीच में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अपने कार्यकर्ताओं का, साथियों का भी। आज का जो मुख्य एजेंडा था कि हमारे बगल में जो नाज़िर हुसैन रानी साहब हैं, एक युवा होनहार समाज सेवी हैं और कांग्रेस में बहुत पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश के जो कमेटियों में रहे हैं, छात्र में रहे हैं, अल्पसंख्यक में रहे हैं, युवाओं में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध होकर आज इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। तो आज के दिन उनको एक कमान दिया गया, एक जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय मंच में युवाओं को जोड़ने के लिए उनको एक जिम्मेदारी दिया गया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के बैनर में इन्हें राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और इनके ज़रिए से पूरे उत्तर प्रदेश, खास तौर से जो पूरे भारत का ये उत्तर प्रदेश राजनीतिक एक किला है, जो उत्तर प्रदेश फतह करता है पूरा देश फतह हो जाता है। उसी तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए एक रणनीति के तहत हम युवाओं को जोड़ रहे हैं और ज़िले से लेकर के और राष्ट्रीय कमेटियों में युवाओं की भर्ती होगी और युवा जुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी, एक पिता माँ की संतान, हम सबके इंसान, एक पिता माँ की संतान, मिले हक सबको सम्मान, इस तरह के नारों के साथ हम हर समाज को जोड़ना चाहते हैं। हर समाज के लिए दरवाज़ा खुला है। कोई अगर हमने पार्टी बनाया है तो कोई ये ना समझे कि एक मुसलमानों की पार्टी बन गई, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक डॉक्टर करके आता है, सर्जन होता है, तो वो मुसलमानों का सर्जन नहीं हो जाता, मुसलमानों का डॉक्टर नहीं हो जाता, वो समाज के लिए और वो गरीबों के लिए होता है। उसी तरीके से समाज में फैली हुई, राजनीति में जो फैली हुई जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को फरीद अहमद गाजी इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दुरुस्त करेगा, चुस्त करेगा और देश का विकास करेगा। जिस तरीके से बहुत से राजा महाराजाओं ने 100 साल पहले, 200 साल पहले, हज़ारों साल पहले अगर देखेंगे, अशोक से लेकर के और आज तक जितने लोग पैदा हुए, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाया और देश को आगे बढ़ाया, उन्नत के रास्ते पर ले गए, उसमें सबका नाम है। उसी तरीके से इस लोकतांत्रिक देश में जो भारत की व्यवस्था है, जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, इन सब संवैधानिक तौर तरीके को आगे बढ़ाना है और हर समाज के चेहरे पर खुशहाली लाना है और मसावात लाना है, बराबरी लाना है, गैर बराबरी को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और दबंगई के शासन में जो सत्ता चल रही है, जो कहा जाता है मन की बातें, मन के बात से देश नहीं चलता है, संविधान की बात से देश चलता है और से देश संविधान के रास्ते पे चलने के लिए जनता व्याकुल है। उनके युवा घर से निकल रहे हैं और अब इंसाफ चलेगा, ना इंसाफी नहीं, बेईमानी नहीं, गैर बराबरी नहीं, अब बराबरी चलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। इसी के साथ इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में आई है। सर ये बताइए, करीब 1.5 साल हो गया है, इंसाफवादी पार्टी सामाजिक धरातल पर अब तक क्या कर पाई है और क्या नज़रिया है, क्या देख रहे हैं किस और? क्योंकि जो समाज है में बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत ऐसा चीज़ है जो अभी तक सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है और बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, इंसाफवादी कांग्रेस अभी तक कहां तक उस दृश्य अपने नज़रिए से देख रही है? 10 मई से हमारी शुरुआत तो ज़रूर हुई, लेकिन वो ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कमेटी बन गई है, बिहार में बनने वाली है और हम झारखंड में भी अपना उम्मीदवार लड़ाए थे। हालांकि अभी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, टिकट हमको नहीं मिल पाया, तो चुनाव आयोग के दफ्तर में अभी पेंडिंग मामला चल रहा है, उसके ऊपर कार्य हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जुड़े और निर्दल ही सही झंडा लेकर के भाईचारा भागीदारी के नहीं सर, मैं अब सवाल से वंचित हो रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी करीब 1.5 साल के हो गए, सामाजिक पटल पर अभी तक क्या कार्य किया? हम सामाजिक पटल पर पहला काम तो संगठन को बनाएंगे। हमारे पास जब हैंड्स होंगे, जब लोग होंगे, तब हम काम करेंगे। पहले तो कांग्रेस पार्टी थी तो हम काम कर लेते थे, कांग्रेस के लोग रहते थे। अब हम अपना बना रहे हैं, अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और 6 महीना और संगठन का काम होगा। उसके बाद समाज की लड़ाइयाँ शुरू होगी, समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन अभी भी जो समाज की बातें आ रही हैं
उसमें हम रुकते नहीं हैं, वो लड़ते रहेंगे। अब जैसे रेल है, अभी हमारे भाई ने कहा रेल है तो रेल के ऊपर भी लड़ाई, नहर है तो उस पर चुप नहीं रहना, बिजली है चुप नहीं रहना, कहीं कोई गैर सामाजिक काम हो रहा है उसके ऊपर भी बोलना है, लेकिन मजबूती के साथ एक तरीके से लामबंद होकर लड़ाई। 6 महीना और हमें वक्त लगेगा। 6 महीने में उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में हम अपना संगठन तैयार कर लेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको पद मिला, राष्ट्रीय युवा का, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय युवा का मिला नहीं। नाजिर हुसैन साहब को आज राष्ट्रीय युवा का पद मिला है और युवा मोर्चा का पद राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, हाँ, इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा का जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हुए। राष्ट्रीय युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप ये बताइए कि विस्तार के लिए सुनिश्चित किया गया है, ईमानदारी पूर्वक कहाँ तक निर्वहन करेंगे? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि इस देश में, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हम लोग युवाओं को जोड़े, युवाओं को मौका दें, क्योंकि आज के डेट में जो भी काम होगा युवाओं से ही होगा। ये देश अब संविधान और युवाओं से ही चलेगा। देश में मेरा यही संकल्प रहेगा कि इस इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी में पूरे देश और प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भागीदारी मिलेगी, पद मिलेगा, उनको काम करने का मौका दिया जाएगा। इस देश की संविधान के तहत लड़ने का, सरकार से सवाल करने का एक ताकत दी जाएगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीद अहमद गाजी के सारगर्दी विचार, और इस आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए इशू गए खां, हैं। कनाडा नाम है इनका, बहुत बड़ा अद्भुत नाम है। इशू खां तो समझ में आता है, लेकिन कनाडा बता रहे हैं।